नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं थंडरबोल्ट्स का 8th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि थंडरबोल्ट्स को ऐसे लगने लगा है कि रेड हल्क इनसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वे लोग रेड हल्क पे हमला करते हैं। लेकिन रेड हल्क उन सब की हालत खराब कर देता है और फिर सबको बताता है कि काटाजिया से जो शिपमेंट बाहर निकला है वो गैमा बॉम्ब है और वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। और अभी के लिए उसके पास उस आदमी का नाम भी है जो इस गैमा बॉम्ब को इकट्ठा करने वाला है। लेकिन तभी लीडर इन सब से कहता है कि ये गैमा बॉम्ब के साथ साथ बैटरी भी है। ये सुनते ही वे लोग उस ब्रोकर को ढूंढने निकलते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम चेचिनिया नाम की जगह देखते हैं जहां पर आतंकवादियों का बेस था। तभी हमें दो आतंकवादी दिखाई देते हैं जो ध्यान रखे हुए थे। लेकिन तभी वहां पर जोरदार जमीन हिल जाती है। ये देखकर उन आतंकवादियों का लीडर मुल्ला हसद कहता है, कौन है वो गद्दार? ये जगह आज तक किसी को पता नहीं थी, ऐसी गुस्ताखी किसने की? कौन है वो गद्दार? लेकिन तभी वो जमीन एक बार और हिल जाती है और तब वहां के सिरिंज तोड़ते हुए रेड हल्क अंदर आता है और मुल्ला हसद को देखकर कहता है, मुल्ला हसद, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है। तभी मुल्ला हसद रेड हल्क से कहता है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। लेकिन तभी रेड हल्क उसे धमकाने लगता है। तभी मुल्ला हसद रेड हल्क से पूछता है, तुम चाहते क्या हो? जिस पर रेड हल्क कहता है, मुझे अकिल शाइस्ता, रोस्तिस्लाव खित्रोवो और कोफी मेलाफ चाहिए। जिस पर मुल्ला हसद कहता है, ये तो आर्म डीलर्स है, तो क्या तुम उनसे वेपन खरीदना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस पर रेड हल्क कहता है कि जो अब तुम्हारी हालत है उसे देखकर लगता है कि तुम्हें स्वयं की मदद करनी चाहिए। तभी मुल्ला हसद कहता है, मैं बाकी दोनों के बारे में नहीं जानता हूँ पर वो रशियन उसके बारे में जानता हूँ। उसने मुझे 3 दिन पहले संपर्क किया था और कल उसके साथ मेरी मीटिंग भी है, वो भी देकस्तान के सरहद पर। ये सुनते ही रेड हल्क पूछता है, वो वहाँ क्या लाने वाला है? जिस पर मुल्ला हसद कहता है, पता नहीं, जब पैसा देंगे तब वो दिखा देगा। ये सुनते ही रेड हल्क कहता है, ठीक है, मैं जाके पता लगाता हूँ। जिस पर मुल्ला हसद कहता है, रुको, मुझे भी ले चलो, मैं तुम्हारी वहां मीटिंग फिक्स करा दूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। जिस पर रेड हल्क कहता है, अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। ये कहते ही वहां पर थंडरबोल्ट्स आ जाते हैं और उन सबको मार गिराते हैं। फिर उसके बाद हम थंडरबोल्ट्स को देखते हैं जो देगस्तान आ गए थे क्योंकि वो रशियन वही आने वाला है डील करने के लिए। तभी हम डेडपुल को देखते हैं जो स्नाइपर लेकर पहले से तैयार था। तभी वहां एक कार रुक जाती है। ये देखकर डेडपुल रेड हल्क से पूछता है, शूट कब करना है? जिस पर रेड हल्क कहता है, मैं जब बताऊंगा तब शूट करो, हम यहाँ से पता करने आए हैं, लाशें गिराने नहीं। ये सुनते ही डेडपुल कहता है, क्या कहा? किसी को मारना नहीं है? अगर पनिशर ने ये बात सुन ली तो वो दुखी हो जाएगा। तभी रेड हल्क डेडपुल से पूछता है, पनिशर अब कहाँ पे है? जिस पर डेडपुल कहता है, फिजिकली देखे तो यहाँ से 2nd फ्लोर के नीचे है और मेंटली गुस्से में है। जिस पर रेड हल्क डेडपुल से कहता है, ठीक है, उससे कहना शांत रहे। यहाँ लीडर रेड हल्क से पूछता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, इसलिए तुम मेरे साथ हो ना? जिस पर रेड हल्क कहता है, हाँ, ये एक कारण है और दूसरा कारण ये है। ये कहते हैं रेड हल्क लीडर को एक बैग देता है जिसमें एक लैपटॉप था। और तब रेड हल्क लीडर से कहता है, मैं इस पर टाइप नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी उंगलियां बड़ी है, लेकिन तुम कर सकते हो, इसलिए अब इसके जरिए सबसे नजदीक वाले सैटेलाइट को एक्सेस करो ताकि वे लोग क्या बोल रहे हैं ये पता चल सके। और जब मैं कहूँगा तब सारे सिग्नल्स बंद कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई हमारी बातें सुने। यह सुनते ही लीडर काम पे लग जाता है। यहाँ हम अंदर देखते हैं कि शेख असद आ गया था और तब वे लोग अपनी मीटिंग चालू कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक औरत बुर्का पहन के आती है जिसकी आंखें देखकर शेख असद उसकी ओर अट्रैक्ट हो गया था। यहाँ डेडपुल और पनिशर मिलके कार पर ध्यान रखे हुए थे। लेकिन तभी डेडपुल अपनी गन निकालता है और पनिशर को चुपके से खत्म करने जाता है। लेकिन तभी उन सबको गोली की आवाज सुनाई देती है जिसके कारण अंदर बैठे हुए वे सब लोग अलर्ट हो गए थे। यहाँ हम देखते हैं कि दूर की बिल्डिंग से इलेक्ट्रा ये देख रही थी और जब डेडपुल ने गन निकाली तब इलेक्ट्रा ने ही उसे शूट कर दिया जिसका आवाज उन्हें सुनाई दिया था। तभी इलेक्ट्रा रॉस से कहती है, तुम सही थे और मैं उम्मीद करती हूँ कि वेट सही करेगा। जिस पर रेड हल्क कहता है, डेडपुल को हम बाद में देख लेंगे, पहले जो करने आए हैं वो करते हैं। ये सुनते ही पनिशर शेख असद की कार उड़ा देता है जिसके कारण बाहर बड़ा धमाका हो गया था। यहाँ अंदर सारे डीलर्स भागने लगे थे लेकिन तभी शेख असद को कोई पकड़ लेता है
और तब हम देखते हैं कि जो बुर्के वाली अब तक वहां थी वो कोई और नहीं बल्कि एजेंट वेनम था, जो शेख असद को पकड़ लेता है। यहाँ बाहर वे गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि बाहर पहले से ही पनिशर और इलेक्ट्रा खड़े थे, जो इन सारे गार्ड्स पे हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। या हम उन डीलर को देखते हैं जो शेख असद के साथ डील करने आए थे। तभी उन लोगों के सामने रेड हल्क आता है। ये देखकर उस डीलर के 2 गार्ड रेड हल्क पे फायरिंग कर देते हैं, लेकिन उससे रेड हल्क को कुछ नहीं हुआ था। और तब रेड हल्क उन सबको पकड़कर पुनः लॉबी में फेंकता है, जहाँ पर एजेंट वेनम, इलेक्ट्रा और पनिशर लड़ाई कर रहे थे। और तब थंडरबोल्ट उन सबको मार डालता है, बस एक को छोड़ के। तभी रेड हल्क उस आदमी के पास आता है और कहता है, तुम ही सप्लायर हो ना? यह सुनते ही वो आदमी डर जाता है और कहता है, मुझे जहाँ से माल मिलता है मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। वो बस मुझे फोन करता है और कहता है मीटिंग अरेंज करनी है, और फिर मैं मीटिंग अरेंज करता हूँ। जिस पर रेड हल्क उस आदमी से पूछता है, क्या तुमने उसे कॉल किया था? जिस पर वो आदमी कहता है, नहीं, पर अब करता हूँ। ये कहते ही वो आदमी अपना मोबाइल निकालता है और कॉल करता है, लेकिन वो मोबाइल असल में एक बॉम्ब था, जिसके कारण वहाँ पर धमाका हो गया था। यहाँ लीडर लैपटॉप लेकर तैयार था कि तभी वहाँ पर धमाके की आग आ जाती है, जिसके कारण वो डर जाता है।